मुसलमान बनने के लिए पहला कदम क्या है? अब आप दूसरा सवाल ये पूछेंगे कि एक आदमी आखिर पूरा मुसलमान किस तरह बन सकता है? इसका जवाब बहुत फैलाव चाहता है, जो मुसलमान बनने के लिए बहुत जरूरी है और जिसको इस रास्ते का पहला कदम समझना चाहिए कि क्या मुसलमान किसी नस्ल का नाम है। जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि आप जो मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब क्या है। क्या इंसान माँ के पेट से इस्लाम साथ लेकर आता है? क्या आदमी सिर्फ इस बिना पर मुसलमान होता है कि वह मुसलमान का बेटा है या मुसलमान का पोता है? क्या एक मुसलमान भी उसी तरह मुसलमान पैदा होता है जिस तरह एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और एक राजपूत का बेटा राजपूत होता है? क्या मुसलमान किसी नस्ल, जाति या बिरादरी का नाम है कि जिस तरह एक अंग्रेज कौम में पैदा होने की वजह से अंग्रेज होता है और उसी तरह एक जाट कौम में पैदा होने की वजह से एक जाट होता है? क्या इसी तरह एक मुसलमान नाम की कौम में पैदा होने की वजह से मुसलमान होता है? ये सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनका आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे नहीं साहब, मुसलमान इसको नहीं कहते। मुसलमान नस्ल की वजह से मुसलमान नहीं होता, बल्कि मुसलमान इस्लाम अपनाने से मुसलमान बनता है, और अगर वह इस्लाम छोड़ दे तो वह मुसलमान नहीं रहता। एक आदमी ब्राह्मण हो या राजपूत, अंग्रेज हो या जाट, पंजाबी हो या हबसी, अगर वह इस्लाम कबूल कर ले तो वह मुसलमानों में शामिल हो जाता है। और अगर एक दूसरा आदमी जो मुसलमानों के घर पैदा हुआ है, अगर वह इस्लाम की पैरवी छोड़ दे तो वह इस्लाम की जमात से निकल जाता है, चाहे वो सैयद हो या पठान। हाँ तो भाइयों, आप मेरे सवाल का यही जवाब देंगे ना? अच्छा, तो अब आप ही के जवाब से मालूम होता है कि खुदा की जो सबसे बड़ी नेमत आपको मिली है वो कोई नस्ली चीज नहीं कि माँ बाप से विरासत में आपको मिल जाए और खुद ब खुद आपके साथ सारी उम्र लगी रहे, चाहे आप इसकी परवाह करें या ना करें। बल्कि ये ऐसी नेमत है कि अगर आप इसको हासिल करना चाहें तो खुद आपकी कोशिश शर्त है। अगर आप कोशिश करें तो ये आपको मिल सकती है, और अगर आप इसकी परवाह ना करें तो ये आपसे छिन भी सकती है। अल्लाह बचाए।